ओके बच्चों, तो अभी हमने देख लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए हैं। अब उस स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को। और अब जो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे वो है ओवरी। ये वाला ओवरी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, ये वाला एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये एक एम्ब्रियो है और उसके बाहर कुछ तो स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताती हूँ, घबराना नहीं। ओवरी तो है चलो, लेकिन आपको ये पता है कि बेबी गर्ल जब माँ के पेट में होती है तभी उसके अंदर सारे एग्स डेवलप हो चुके होते हैं, राइट? उसके अंदर सारे के सारे एग्स डेवलप हो चुके होते हैं। फीमेल में ऐसा होता है कि जन्म से पहले ही उसके अंदर एग्स डेवलप हो चुके होते हैं, जन्म के बाद नहीं बनते हैं, ऑलरेडी सब बन चुके होते हैं। और मेल में प्यूबर्टी के बाद स्पर्म प्रोडक्शन होता है। एक और बात, मैंने आपको ये बोला कि बेबी के अंदर ऑलरेडी सारे एग्स बन चुके होते हैं, लेकिन वो एग्स नहीं होता। एग्स कब बनता है? जब वो फर्टिलाइज होता है। अब बेबी में तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जब बड़े होंगे, मैरिज का एज होगा, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो एक्चुअली वो क्या है, सब कुछ इन डिटेल बताऊंगी, बट अभी के लिए समझ लो एग्स पहले ही बन चुके होते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, यहाँ देखो, ये फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जाइगोट बन गया। क्या? ये जाइगोट बन गया। जाइगोट से ये एम्ब्रियो बनेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो। लेकिन क्या एक सेल में ये सारे पार्ट्स हो चुके होते हैं? आंख नाक नहीं, डेवलप होते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं। तो ओवरी कैसे डेवलप होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखो एम्ब्रियो है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये है योक सैक। इसका काम क्या है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। क्यों एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा? अब आपके दिमाग में एक और स्ट्रक्चर होगा प्लेसेंटा का, कि मैम प्लेसेंटा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। हमने तो यही सुना कि प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, लेकिन बेटा प्लेसेंटा बाद में बनता है। पहले भी एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं योक सैक। इसका काम सिर्फ न्यूट्रिशन देना नहीं होता है, इसका पहला काम है, चलो न्यूट्रिशन लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ योक सैक। सेकंड लिखेंगे ये फर्स्ट ब्लड सेल्स बनाता है। थर्ड ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स बनाता है। अब मैम ये क्या है? कोई टेंशन नहीं लेना, ये दोनों समझ में आ गया, न्यूट्रिशन और फर्स्ट ब्लड सेल्स, प्रीमोडियल जर्म सेल्स। मैं आपको समझाती हूँ। अब इसका ना शॉर्ट फॉर्म पीजीसी लिख देती हूँ। ऐसा है नहीं है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता, बट इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, तो पीजीसी शॉर्ट में, ठीक। एक और चीज, योक सैक तो चलो फिलहाल इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। योक सैक के बाद यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा, तब योक सैक का क्या होगा? प्लेसेंटा बन गया, तब योक सैक का क्या होगा? योक सैक धीरे धीरे श्रिंक होता जाए। तो आपको ये डाउट होगा ना कि योक सैक कैसे जाए और प्लेसेंटा कैसे बनेगा? तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 4th to 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से प्लेसेंटा डेवलप होता है। जैसे जैसे प्लेसेंटा डेवलप होता है वैसे वैसे योक सैक छोटा होता रहता है, धीरे धीरे चला जाता है। अब मैं बताती हूँ प्रीमोडियल जर्म सेल्स का काम। ये डायग्राम ध्यान से देखो, समझो, यहाँ पे योक सैक है, ठीक है। और सारे पार्ट्स को हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, जितना जरूरी है उतना ही मैं समझा रही हूँ। और मैं ये सब इसीलिए समझा रही हूँ बेटा, क्योंकि हर चीज का ना एक लिंक करना बहुत जरूरी है। ऊपर से खाली प्रीमोडियल जर्म सेल्स ये बनाता है, ऐसे नहीं होता है। इन डिटेल जानना पड़ता है कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स कौन बनाता है। कौन बनाता है? योक सैक बनाता है प्रीमोडियल जर्म सेल्स। ओके, तो ये रहा योक सैक, यहाँ पे बना प्रीमोडियल जर्म सेल्स, ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ये ग्रीन कलर में जो है ना, ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स है। अब ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स योक सैक से माइग्रेट होकर इस स्ट्रक्चर में जाएंगे जिसको बोलते हैं हम जेनिटल रिज। क्या बोलते हैं? जेनिटल रिज। माइग्रेट होंगे। जैसे ही प्रीमोडियल जर्म सेल्स इस स्ट्रक्चर में पहुंचा बेटा, जैसे ही प्रीमोडियल जर्म सेल्स यहां पर पहुंचा, जेनिटल रिज खुद को ओवरी बनाने लगता है इन फीमेल। ये अगर ये एम्ब्रियो फीमेल है, बनने वाली है, तो जेनिटल रिज क्या बनाएगा? ओवरी बनाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसने ओवरी बनाई तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स बनाएगा oogonia। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर ये एम्ब्रियो फीमेल की है
तो कैसे ना कैसे तो क्यों हिल रहा है, हाँ, कैसे ना कैसे तो ओवरी बनेगा ना, कोई सेल्स तो ओवरी बनाएगा, कोई सेल्स एग्स बनाएगा, ओवरी के अंदर ही तो एग्स होते हैं, ओवरी के अंदर ही तो एग्स होगा। तो ये जो जेनिटल रिज है वो ओवरी बनाता है और प्रिमोडियल जर्म सेल्स ऊगोनिया बनाता है। ऊगोनिया मतलब आगे जाके वो एग्स बनने वाला है। समझ में आया? अगर ये स्ट्रक्चर मेल का है, फीमेल ना होके अगर ये मेल होगा तो जेनिटल रिज टेस्टिस बनाएगा और प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे जाके स्पर्मेटोगोनिया जो आगे जाके स्पर्म बनाएगा। समझ में आया? एक और बार रिवीजन कर लेती हूँ, अगर आप जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा मन बोल रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आया होगा। इतना प्रोसेस तो सब में सेम है। योग सैक से प्रिमोडियल जर्म सेल्स आया, जेनिटल रिज में घुसा, अंदर गया। जेनिटल रिज अगर ओवरी बननी है तो जेनिटल फीमेल है तो ओवरी बनेगा और प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाएगा ऊगोनिया। अगर मेल है तो जेनिटल रिज टेस्टिस बनाएगा और प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया। ओके, डन डन। प्रिमोडियल जर्म सेल्स ने, मुझे रेड इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बनाया? ऊगोनिया बनाया। मतलब यहाँ पे माइटोसिस हुआ और ऊगोनिया बना, राइट? अगर आपको मियोसिस माइटोसिस नहीं आता है तो वो कोई और वीडियो में जब ये लेक्चर आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी इन डिटेल उस टॉपिक पे नहीं जा सकते, तो हमें ये टॉपिक पे स्टिक रहना है, ठीक है? ऊगोनिया बनाएगा। अब जो ऊगोनिया है ना बेटा, उससे बनता है प्राइमरी oocyte। ये क्या है? ये ऊगोनिया का नेक्स्ट फॉर्म है। ऊगोनिया डेवलप होके प्राइमरी oocyte बनाएगा। ये है प्राइमरी oocyte। ऊगोनिया हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये है प्राइमरी oocyte। ऊगोनिया डेवलप होके प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte के ऊपर ना एक लेयर होता है फोलिकुलर सेल्स का, इस तरीके का लेयर होता है, पतले पतले फोलिकुलर सेल्स का लेयर होता है। और फिर इसके बाद बनेगा प्रिमोडियल फोलिकल। अब प्रिमोडियल फोलिकल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। प्रिमोडियल फोलिकल कोई एक चीज नहीं है, ये है प्राइमरी oocyte। इसको हम कलर कर देते हैं, इसके ऊपर ये फोलिकुलर सेल्स बने, ये फोलिकुलर सेल्स है। ये दोनों मिला के हम इसको प्रिमोडियल फोलिकल कहते हैं। दिस प्लस दिस इक्वल टू प्रिमोडियल फोलिकल। समझ में आया? प्रिमोडियल फोलिकल हम कोई स्ट्रक्चर एक नहीं है, दोनों को मिला के प्रिमोडियल फोलिकल कहते हैं। मतलब प्रिमोडियल फोलिकल मतलब oocyte को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक लेयर बनता है, वो दोनों मिला के हम ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्रिमोडियल फोलिकल। फोलिकल का काम है प्रोटेक्शन देना। प्रिमोडियल फोलिकल के बाद बनेगा प्राइमरी फोलिकल। ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब हम ओवरी पढ़ रहे होते हैं ना तो ओवरी में ये सारी चीजें हैं। तो पहले आपको डायग्राम से तो मैं डायरेक्टली समझा सकती हूँ कि ये प्रिमोडियल फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल है, सेकेंडरी फोलिकल, व्हाटएवर, इस तरीके से मैं इजीली समझा सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल में थोड़ा सा चेंज होता है बेटा। ये प्राइमरी oocyte है, ये उसके ऊपर का एक लेयर, और इसके ऊपर ना ये जो फोलिकुलर सेल्स है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ऐसे खुद को क्यूबॉइडल कर लेते हैं। ये सारे लेयर्स को हम नेम देते हैं। ये है प्राइमरी oocyte। ये ब्लू जो लेयर है वो है जोना पेल्यूसिडा, और उसके ऊपर जो ग्रीन में सेल्स हैं वो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। मतलब फोलिकुलर सेल्स ग्रैन्युलोसा सेल्स में बदल गए, थोड़े से बड़े हो गए, डेवलप हो रहा है ना, तो ये भी डेवलप हो रहा है। आपको समझ आया? अब ये जोना ग्रैन्युलोसा सेल्स तो आपको समझ आया कि फोलिकुलर सेल्स बड़े होके ये बने। जोना पेल्यूसिडा एक प्रोटेक्टिव कवर है oocyte के ऊपर,
प्रोटेक्टिव कवर है जो स्पर्म की एंट्री में सपोर्ट भी करता है और एक ही स्पर्म अंदर जाए ये एंश्योर करता है। ये पॉलीस्पर्मी नहीं होने देता है। पॉलीस्पर्मी मतलब मल्टीपल स्पर्म्स अंदर ना जाए। ज़ोना पेलिसिडा इस चीज को नहीं होने देता है, प्रोटेक्शन करता है। समझ में आया? क्लियर है?